हम दूसरा पहला ग्राफ बताए थे, आज दूसरा ग्राफ बताएंगे और आपको हू बहू आपको एग्जाम में लड़ने वाला एक प्रश्न है। 3 प्रश्न हम बताएंगे, तो क्या हम 2 प्रश्न आपको बता देंगे, तीसरा प्रश्न आपको हम दे देंगे आपको बनाने के लिए। ठीक है, इसको बढ़िया से आप देख लीजिए इस वीडियो को, ताकि आपको 5 नंबर क्लियर हो जाएगा, है ना। कल जो बताए थे उसी के बेसिक पर हम आज ट्रिक के अनुसार समझेंगे, है ना, कि 5 नंबर हमारा ऑटोमेटिक आराम से सोचते ना भी सोचेंगे तब पर भी हम बना देंगे। ठीक, खाली आराम से देखते रहिए बुआ। ये जो आपको लगे कि ना समझ में आ रहा तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए कि सर हमें ऐसे समझाइए, तो हम आपको उसी प्रकार से समझाएंगे। ठीक, चलिए हम स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ आपको न पहले नंबर हल लिख लेना होगा। पहले क्या कर रहा कि समीकरण युग में इतना समी तथा और इतना का ग्राफ खींचे और हल करें। तो आपको पहले नंबर हल कर लेना होगा। तो हल में आपको क्या सर जी, पहले में 2x है और प्लस में 3y है और बराबर में हमारा 7 है, इसको समीकरण फर्स्ट कह देंगे। और एक ठो और है हमारा बाबू, क्या बाबू, 3x माइनस में 2y इजकल टू में 6 है, समीकरण सेकेंड। तो सबसे पहले आपको बाबू समीकरण फर्स्ट से चलना होगा। ठीक है, तो समीकरण यहाँ लिखेंगे बाबू, समीकरण समीकरण 1 से। तो समीकरण 1 से, तो समीकरण 1 से उसके बाद इजापुर छोटा डिब्बा बना लीजिएगा, ताकि आपको इसमें कै घर सर जी, 6 घर है ना, कै घर, 6 घर। तो यहाँ x रखिएगा, यहाँ y। अब इसको समीकरण को उतारिए। तो समीकरण क्या है सर जी, 2x प्लस में 3y बराबर में 17, है ना। अब इसको लिखेंगे, चूंकि x बराबर, बगैर सोचे और समझे आपको दिमाग में बनाना है, x बराबर 0। तो यहाँ लिख लेना है, चूंकि x बराबर 0 तो y बराबर भाट। अब x के जगह 2 गुना 0 और प्लस में 3y बराबर में 17। अब इसको इस प्रकार से एरो दे देंगे। अब यहाँ देखो, यहाँ 0 गुना समथिंग 0 प्लस में 3y बराबर 17। अब यहाँ देखिए, यहाँ क्या हो जाएगा सर जी, 3y बराबर 17 गुना में तो भागा में, इसलिए y बराबर 17/3। कहने का मतलब x के वैल्यू आ गया 0 और y के वैल्यू आ गया 17/3। अब ये भी भरना है, तो ऑटोमेटिक y बराबर सामने सामने 0 लेना है। तो यहाँ लिखेंगे, चूंकि y बराबर 0 तो x बराबर भाट। तो y बराबर 0 समीकरण यही वाला उतारना है। तो 2x प्लस 3y बराबर में 17। अब यहाँ लिखना है 2x गुना में 3 गुना 0 बराबर 17। अब यहाँ लिखना है कि 2x प्लस में 0 बराबर 17। अब यहाँ लिखना है 2x बराबर 17, ये गुना में तो भागा में, तो x बराबर 17/2, 17/2, है ना। हमें आ गया 17/2, इसका वैल्यू आ गया। अब यहीं पर हम चलेंगे सर जी, समीकरण सेकेंड से, समीकरण सेकेंड से। तो यहाँ तक लिए क्लियर है। अब समीकरण सेकेंड, फिर एक तो हम डिब्बा बना लेंगे। यह हमारा फर्स्ट का था और यह हमारा सेकेंड का होगा। तो सेकेंड का डिब्बा बना लिए। अब डिब्बा में 6 घर, यहाँ 2 2 4 2 6, इसमें x इसमें y। अब यहाँ लिखेंगे समीकरण 2, 3x माइनस 2y बराबर 6। अब यहाँ लिखेंगे, चूंकि x इजकल टू 0 तो y बराबर भाट, y बराबर भाट। अब x के जगह हम 0 रख देंगे, 3 गुना 0 माइनस में 2y बराबर 6, इसलिए यहाँ हो जाएगा 0 - 2y बराबर 6। अब यहाँ हो जाएगा
-2y बराबर 6 गुना में तो भागा में, इसलिए y बराबर -6/2। देखिए ये माइनस था इधर चल गया तो 2 या 6 3 बच गया, तो यहाँ y बराबर आ गया -3। अब हम लिखेंगे x के वैल्यू निकालना चाहेंगे तो x के वैल्यू निकालेंगे, x के वैल्यू 0, y के वैल्यू -3 आ गया। अब यहाँ y के वैल्यू क्या कर देना है 0, तो यहाँ लिखेंगे चूंकि y बराबर 0 तो x बराबर भाट। अब फिर यही समीकरण 3x - 2y बराबर 6, तो यहाँ लिख देंगे 3x, मिस्टेक हो गया, 3x - 2 गुना 0 बराबर 6, इसलिए यहाँ 3x - 0 बराबर 6, इसलिए 3x बराबर 6 गुना में तो भागा में x बराबर 6 यहाँ लिखेंगे 6/3, 2 या 6, इसलिए x बराबर 2, यहाँ आ गया 2। हमारा 2 टेबल हल हो गया ये वाला। तो अब हमें ग्राफ बनाना है, तो ग्राफ बनाना तो ये आपको ग्राफ पेपर देने रहेगा, एक स्केल लीजिएगा। देखिए कल भी हम तो ये वाला ट्यूबलाइट से बांधे थे, आज भी ट्यूबलाइट से बांधेंगे, है ना। देखिए बना रहे हैं, सीधा सीधा पारिएगा, टेढ़ा नहीं होना चाहिए बाबू। देखिए हम सीधा सीधा पारेंगे, यहाँ से पार रहे हैं, है ना। देखिए ये सीधा है ना, हाँ सीधा सीधा। अब देखिए इसको इस प्रकार से, है ना, और इसको हम कर देंगे इस प्रकार से, है ना, सीधा 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 हो गया। अब देखिए इधर नीचे वाला थोड़ा सा मिटा देते हैं और इधर वाला थोड़ा सा मिटा देते हैं, इसको x अक्ष कहेंगे और इसको हम y अक्ष कहेंगे, y डैश, इसको x डैश, इसको y कहेंगे और इसको हम x डैश कहेंगे, ठीक। अब देखिए ये माइनस वाला -3 आया है, y के -3 आया है, तो इसको बढ़ाना होगा सर जी, तो थोड़ा सा आप बढ़ा लीजिएगा अपना स्केल के माध्यम से। हम बढ़ा लेते हैं यहाँ तक ले y डैश, ठीक। अब y डैश हो गया सबसे विभव 17/2, तो 17/2 को पहले भागा दे लीजिए, तो 17 क्या 8 दूनी 16, 8 दूनी 16, एक बच गया पॉइंट, अब 0 उतरेगा, 5 दूनी 10, 8 तक ले आपको जाना है ना, 8 तक ले, उसके बाद 2 है 3 है। देखिए हम यहाँ लिखते हैं 1, यहाँ लिखते हैं 2, यहाँ 3 और यहाँ 4, यहाँ 5, यहाँ 6, यहाँ 7, यहाँ 8 और 8.5 न है जी, तो 9 तक ले आपको लिखना होगा। रुक जाइए, मिस्टेक, एक गुनी थोड़ा सा रुक जाइए, थोड़ा सा हम सटा देंगे, या एक गुनी हम छोटा कर देंगे, है ना, इसको छोटा करेंगे कहें कि जगह कम है, तो यहाँ लिख देंगे 1, यहाँ लिख देंगे 2, यहाँ लिख देंगे 3, यहाँ लिख देंगे 4, यहाँ लिख देंगे 5, 6, 7, 8, यहाँ लिख देंगे 9, ठीक। 9 तक ले हम पार दिए। यहाँ भी लिख देंगे 1, यहाँ भी 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 हो गया। फिर यहाँ -1, -2, -3, -4, 4 तक लिख दिए, क्योंकि x का y का वैल्यू खाली माइनस में, तो माइनस बढ़ा दिए, और इधर लिख देंगे -1, -2, बस। अब देखिए यहाँ तक ले तो हमारा ये ग्राफ खिंचा गया। अब पहला टेबल को देखना है कि x बराबर 0, तो x के मान ये सब नहीं आया, बल्कि आ गया 0, यहाँ आ गया। अब y बराबर 17/3, तो प्लस में है तो ऊपरे देखेंगे 17/3 भागा दिए 8.5, तो 8 से बीचों बीच 9 और 8 के बीचों बीच हो जाएगा, और इसका कोऑर्डिनेट लिख देंगे x बराबर 0 और लिख देंगे, हाँ देखिए, तो यहाँ हमारा 17/3 है, यहाँ x बराबर 0, तो यहाँ x बराबर 0 यहाँ गया। अब यह 17/3 है, तो 17/3, तो यहाँ 3 से भागा देना होगा, इस 17/2 से भागा दिए,
17/3 से 17 में भागा। देखिए 3 चौका 12, 3 पचे 15, तो 3 पचे 15 और कितना कट गया, कितना बच गया सर जी 2, ये कट गया। अब यहाँ पॉइंट धर के 0, छोतिया 18, ये कितना बच गया 2, कटेगा नहीं, तो मतलब 5.6 के लमसम आएगा। तो 5.6, तो 5.6 आपको यहाँ आएगा, यहाँ आपको आएगा, ठीक है ना। तो इसको यहाँ लिख देना है x बराबर 0 और y बराबर आपको आ जाएगा 17/3, एक कोऑर्डिनेट हो गया सर जी। अब उसके बाद x बराबर 17/2, तो 17/2 को भागा दिए तो 8.5, तो मतलब इसके बीच 8 और 9 के बीच आएगा। अब y के वैल्यू क्या है 0, यहाँ लिख देंगे सर जी x बराबर 17/2, 0। अब देखिए स्टिक से कुल दोनों के मिला देंगे, है ना। तो इसको मिलाएंगे हम, बढ़िया से मिला देंगे। देखिए एकदम सीधा सीधा मिलाना है, मिल गया। अच्छे गुनी टेढ़ा हो गया, देखिए हाँ देखिए इसको एकदम पॉइंटवे पर मिलाना है। हाँ देखिए मिल गया। अब इसको हमें इस प्रकार से तीर चिन्ह दे देना होगा। कौन समीकरण से बना, हमारा पहला समीकरण से बना, है ना। पहला समीकरण से निर्माण हुआ, तो इसको जगह पर आप इस प्रकार से कर सकते हैं 2x + 3y = 17। अब देखिए दूसरा समीकरण x बराबर 0 y बराबर -3, तो देखिए x बराबर 0 y बराबर -3 यहाँ आ गया ना। तो इसका कोऑर्डिनेट लिख दीजिए, x बराबर 0 y बराबर -3। अब x बराबर 2 y बराबर 0, तो x बराबर 2 y बराबर 0, तो यहाँ आ गया। तो इसका कोऑर्डिनेट लिख दीजिए, x बराबर 2 y बराबर 0। फिर स्टिक उठाइए और एकदम सामने से मिला दीजिए, ठीक है ना। एकदम पूरा पॉइंट कटना चाहिए, देख लीजिए यहाँ पॉइंट कट गया, इसको मिला दिए। अब आपका ग्राफ तैयार हो गया। अब इसके पर लिख सकते हैं समीकरण सेकेंड वाला बात, क्या लिखिएगा 3x - 2y बराबर में 6। आपका कंप्लीट हो गया ये ग्राफ। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए बढ़िया से। हाँ देखिए जैसे कि हम 2 प्रश्न में आपको बताएं 0 0 रख करके, ठीक है। तो आपका जो मन कर रहा है कि हम कोई डिजिट रख करके बनाए, तो हम आपको डिजिट पर ही बता देते हैं, ठीक है ना। हाँ देखिए तो यहाँ लिख देते हैं हल, क्या लिख देते हैं हल लिख दिए। अब यहाँ समीकरण लिख दीजिए 9x - 10y और प्लस में क्या है सर जी 12 बराबर 0। इसको पहले समीकरण बना दीजिए, है ना। नहीं रुक जाइए, एक गुनिया में प्रश्न चेंज कर दीजिए, है ना। हाँ तो देखिए लिख दिए, इसको पहले समीकरण बना लीजिए, ठीक है। इसको समीकरण बनाएंगे तो 9x - 10y बराबर -12, ठीक है ना। तो हमने इसको समीकरण तैयार कर दिया +1। देखिए ये प्लस था, उधर भेज दिए तो क्या में आ गया माइनस में, समीकरण फर्स्ट हो गया। अब समीकरण सेकेंड को तैयार करना है, तो समीकरण सेकेंड क्या लिखा हुआ है 2x + में 3y माइनस में 13 = 0। अब इसको समीकरण तैयार कीजिए तो 2x + में 3y = में 13, समीकरण कितना हो गया सेकेंड, ठीक है। तो फर्स्ट एंड सेकेंड हो गया। अब यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 से, तो समीकरण 1 से कर एक ठो डिब्बा बनाएंगे, है ना। एक ठो डिब्बा बना देंगे, यहाँ इस प्रकार से कर देंगे, इस प्रकार से यहाँ x यहाँ y। अब x बराबर क्या रख देंगे 0, तो यहाँ लिख देंगे चूंकि x बराबर 0 तो y बराबर भाट, है ना। न तो आप समीकरण पहले लिख दीजिए समीकरण 1 से। तो समीकरण 1 क्या है 9x - में 10y बराबर में -12। तो x बराबर हम 0 रखे हैं, तो y बराबर क्या कहेंगे भाट। तो x बराबर 0, तो 9 × 0 - में 10y बराबर में -12।
अब यहाँ 0 हो गया, माइनस में 10 बाई बराबर -12। अब ये गुना में भागा में हो जाएगा सर जी, इसको एरो का चिन्ह दे दीजिएगा। तो यहाँ बाई बराबर -12 बटा -10, माइनस माइनस खत्म। अब 5 दूना 10, 6 दूना 12, इसलिए बाई बराबर 6 बटा 5। तो यहाँ बाई बराबर आ गया 6 बटा 5। अब उसी प्रकार से हम लिख देंगे, अब बाई के वैल्यू रखेंगे। तो बाई बराबर 0 तो x बराबर भाट, ठीक है। अब यहाँ समीकरण उतार देंगे, तो 9x माइनस 10 बाई बराबर -12। अब यहाँ लिखेंगे 9x माइनस 10 गुना 0 बराबर -12। अब यहाँ लिखेंगे 9x माइनस 0 बराबर -12, इसलिए 9x बराबर -12। अभी गुना में इधर जाके भागा में, इसको 9 को हम इधर कर देते हैं बटा में। देखिए 3 तिया 9, 4 तिया 12, इसलिए x बराबर हमारा आ जाएगा -4 बटा 3। तो y बराबर 0, x बराबर -4 बटा 3। एक टेबल तैयार हो गया। अब हम दूसरा टेबल तैयार करेंगे, ठीक है। तो दूसरा टेबल यहाँ लिखेंगे समीकरण सेकेंड से। तो समीकरण सेकेंड से और एक ठो डब्बा बना लेंगे। डब्बा इस प्रकार से आपको बना लेना होगा। अब उसको यहाँ इस पर 0, यहाँ समीकरण 2 क्या है सर जी, 2x है ना, इसको इस प्रकार से हम कर देते हैं, है ना। 2x प्लस 3y बराबर 13। और चूंकि x बराबर 0 तो y बराबर भाट है, तो 2x 2 गुना 0 प्लस 3y बराबर 13, इसलिए 0 प्लस 3y बराबर 13। ये गुना में इधर जाके भागा में, तो यहाँ मिटा देते हैं, बटा में क्या लिख देते हैं 3। तो x y बराबर आ गया 13 बटा 3। अब हम लिखेंगे चूंकि y बराबर 0 तो x बराबर भाट। अब यहाँ लिखेंगे 2x प्लस 3 गुना y की जगह 0 बराबर 3। अब यहाँ लिखेंगे 2x प्लस 0 बराबर 3, इसलिए 2x बराबर 13। गुना में तो भागा में x बराबर 13 बटा 2। तो यहाँ आ जाएगा x y बराबर 0, x बराबर 13 बटा 2। अब आपको ग्राफ बना लेना है, तो ग्राफ बना लेना। हाँ, तो देखिए आपको हम ग्राफ बना दिए। अब इसको ऊपर बैठाना है, यही टिपिकल है। देखिए हमें समीकरण फर्स्ट है, समीकरण फर्स्ट को देखना है, ठीक है ना। पहले समीकरण फर्स्ट को, ठीक। तो देखिए x बराबर क्या है 0, अब y बराबर क्या है 6 बटा 5। तो 6 बटा 5 को जब आप 5 से भागा दीजिएगा, तो 5 एक कम 5, तो 1 बच गया, यहाँ 0.0, 5 दूनी 10, 1.2 आया। कहने का मतलब y के वैल्यू 1.2 लेना है, ठीक। प्लस में लेना है, माइनस में नहीं। और x बराबर 0, तो 0 x बराबर 0 यहाँ आ गया, और y बराबर 1.2 लेना है, तो करीबन यहाँ लेना होगा और कुछ लेना होगा, है कि नहीं। तो इसके जगह आप कोऑर्डिनेट को दर्शा दीजिए, x बराबर 0 और y बराबर आपको 6 बटा 5 हो गया। अब इसको पैक कर दीजिए, हो गया। अब उसके बाद देखिए x बराबर -4 बटा 3, तो 4 बटा 3 इसको मिटा देते हैं। अब x बराबर 3 से भागा देना है 4 में, तो एक मरते में 3 लगेगा, एक और यहाँ 0.03 तिया 9, मतलब कि 1.4 लेना है एक माइनस में। 1.4 हमारा हो गया यहाँ, है कि नहीं। तो यहाँ हो गया, तो इसको दर्शा दीजिए -4 बटा 3, सॉरी -4 बटा 3, 0। अब देखिए ये दोनों को मिलाइए, ये दोनों को एकदम सही मिलाना है, सटीक मिलाना है। देखिए एकदम स्केल से, आप स्केल एग्जाम में ले जाइएगा, हो गया, मिल गया ना। अब इसके जगह इसको पर क्या कर दे, समीकरण लिखना, अभी रुक जाइए, नहीं लिखिएगा। अब इसको चलिए, तो x बराबर 0, y बराबर 13 बटा 3। अब 13 बटा 3 आ गया है सर जी, तो 13 बटा 3 2 से भागा दीजिएगा तो 6.5, तो 5 आएगा, ठीक है ना। तो 6.5 x बराबर है, तो x बराबर 6.5 यहाँ आएगा, ठीक है ना। सॉरी, अभी इसको न देखेंगे,
अभी ये को देखेंगे, x बराबर 0, y बराबर 13/3, तो 3 से भागा देना है 13 में, तब 3 5 15, ज्यादा हो जाएगा, 3 चौका 12, तो कितना बचेगा 1, यहाँ पॉइंट उतरेगा और यहाँ 0 3 3 मतलब 4 रख देना है, 3.4 कर देना है। तो x y बराबर 3.4, तो 3.4 आपको यहाँ रख लेना होगा, इसके जगह पर x बराबर 0 और y बराबर रख देना होगा 13/3। अब देखिए x बराबर 13/2 मतलब 6.5, तो 6.5 यहाँ आ गया, ठीक है। और उसके बाद में y बराबर 0 तो यहाँ गया, तब इसको यहाँ तिर दीजिए, x बराबर 13/2, y बराबर 0। अब इसको आप ऐसे करके आप स्केल रख करके आराम से मन मस्ती में पाट देना होगा, ठीक है। अब उसके बाद में आप इस पे समीकरण रखना चाहते हैं तो दूसरा ही समीकरण है, दूसरा समीकरण ही है 2x + 3y बराबर 13, और इसका समीकरण है पहला का 9x - 10y बराबर -12। ये आपका ग्राफ क्लियर बन गया, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए।